से बात करना। चलो तुम्हारे चरणों में बोलो आप। चलो यहाँ से चलो तुम्हारे चलो बेवकूफ बच्चों के लिए जेल में ये संतों के काम हो रहे हैं। तुम में साले गुंडे गुंडे हो ना साले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बेवकूफ साले, गुंडे की औलाद, भाग यहां से नहीं तो तुझे ठीक कर दूंगा बक डॉट डॉट कहीं के। ये सड़क छाप गुंडे मवालियों वाली भाषा किसी गैंगस्टर की नहीं बल्कि हिंदुत्व के एक बड़े वाले ठेकेदार यानी कि मंदिर के एक तथाकथित महंत की है। और जिसको ये गालियां दी जा रही हैं वो कोई सामान्य शख्स नहीं बल्कि योगी सरकार के दलित समाज से आने वाले मंत्री का पुत्र जो खुद जिला पंचायत सदस्य है उसको दी जा रही हैं। और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मंदिर से भगा दिया जा रहा है। और हैरत की बात देखिए, जिस शख्स को भगाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, वो चरणों में झुका जा रहा है, कह रहा है हम तो चरणों में रहने वाले लोग हैं। बहुत है, पैसा भी बहुत हो रहा है। हम गुंडा नहीं, हम तो चरणों में रहने वाले हैं। हम तो चरणों में रहने वाले लोग हैं। नो, हम चरणों में रहने वाले लोग। राजनीति नहीं होगी, मैं चलता हूँ। से बात करना। चलो तुम्हारे चरणों में बोलो आप। चलो यहाँ से चलो तुम्हारे चलो बेवकूफ बच्चों के लिए जेल में आप हमारे गाली देंगे। बताऊंगा तो ये साले भी आप मुझे आज ही जाऊंगा मैं राज्य में बोलूंगा मैं आपके चरणों में हूँ। बच्चों के लिए साले हम तो खबा दे साले। चलो चलो यहाँ से आज आए नहीं तक बात है तू साले बेवकूफ के लिए समझ संतों के काम है। ये संतों के काम है। ये संतों के काम हो रहे हैं। हमें धक्का मार रहे हैं। नहीं, संतों के काम है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया जो अमूमन नेशनल जनमत कहता है कि पिछड़े और दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में विधायक तो बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, यहां तक कि मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने की गलतफहमी ना पालें। पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का एक जिला है ललितपुर। वहां एक मंदिर है तोवन मंदिर। ये सड़क छाप भाषा बोलने वाला शख्स उसी मंदिर का तथाकथित रूप से महंत है। हालांकि हिंदू धर्म में इस तरह की भाषा प्रयोग करने वाले को महंत कहा जाता है या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन बताया जा रहा है कि मंदिर का महंत है, नाम है राम लखन दास महाराज और मंत्री जी का नाम है मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी। योगी जी की सरकार में दूसरे बार मंत्री बनाए गए हैं और इनके बेटे का नाम है चंद्रशेखर पंथ उर्फ चंदू कोरी। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महंत ने नाम के बाद में लगे हुए शब्द को देखकर ही शायद इनके साथ ये बर्ताव किया है कि सरकार हमारी है, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमारे मंदिर में बैठकर हमें ही आंख दिखा जाओ। हालांकि नेशनल जनमत को ऐसे लोगों के प्रति कोई विशेष सहानुभूति नहीं, क्योंकि ये लोग अपना मान सम्मान खुद गिरवी रखे हुए हैं। ये बात इस आधार पर कह रहा हूं कि मंत्री पुत्र तो छोड़ दीजिए, इस घटनाक्रम के बाद मंत्री जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस मामले में कुछ बयान दे जाएं। सवाल ये उठता है कि उस तथाकथित महंत की इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि सरकार में शामिल एक मंत्री के पुत्र को बेइज्जत कर देता है, वो भी सरेआम। वजह स्पष्ट है, ये तस्वीर दरअसल
अपने आप को योगी आदित्यनाथ का करीबी बताने वाला ये शख्स जब योगी आदित्यनाथ ललितपुर दौरे पर आते हैं तो उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर सांसद अनुराग शर्मा के साथ बैठा नजर आता है, तो स्वाभाविक तौर पर जिसको डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से ताकत मिल रही हो वो प्रशासन को, मंत्री को, उनके बेटे को क्या ठेंगा समझेगा? और उसमें भी ऐसे मंत्री को जिसको ना खुद के सम्मान की फिक्र है ना अपने समाज की। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पिछड़े और दलित समाज के लोगों को मंत्री, विधायक, सांसद बनाना मजबूरी है, क्योंकि इतनी चेतना तो आ ही गई है कि अपने जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना है। तो जाति का वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी का फॉर्मूला एकदम फिक्स है कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों में से उन्हीं को पिक करना है जो उस जाति में सर्वश्रेष्ठ गुलाम हो। मतलब मंत्री भी बन जाए, विधायक, सांसद भी बन जाए, लेकिन एक बात की श्योरिटी हो कि शख्स पूरी तरीके से हमारी विचारधारा का गुलाम बन के रहेगा, अपने समाज के भले के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे सामने चरणों में झुका रहेगा। शायद मंत्री जी में ये क्वालिटी कूट कूट के भरी हैं, इसी वजह से उनके बेटे में भी यही क्वालिटी है कि वीडियो बन रहा है, गाली दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, इसके बावजूद प्रतिकार करना तो छोड़ दीजिए, उस घमंडी महंत के चरणों में न खुद गिरे जा रहे हैं बल्कि पूरे समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान गिरवी रख दे रहे हैं। हिंदुत्व के नशे में चूर पिछड़े और दलित समाज के लोगों को यहां एक और बात बताना जरूरी है। महंत पर कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, बयान तक देने की किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो मैं फिर से सवाल करूंगा, विश्व हिंदू परिषद की नजर में वो महंत तो हिंदू है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री और उनके पुत्र अभी भी हिंदू नहीं बन पाए। हालांकि नेशनल जनमत को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि जिसका अपमान हुआ है उसे भी कोई तकलीफ नहीं है, जिसने अपमान किया है उसको तकलीफ वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि जो शख्स योगी जी की गाड़ी में बैठ गया हो, योगी जी के साथ तस्वीरें खिंचवा ली हो, उस शख्स को छेड़ने की हिम्मत प्रशासन तो छोड़ दीजिए, खुद मंत्री में भी नहीं। लेकिन पिछड़े और दलित समाज के लोगों को समय समय पर आईना दिखाने की जरूरत है। जो कहते हैं हमें तथाकथित रूप से हिस्सेदारी मिल गई, दरअसल तुम्हारे समाज के उन्हीं मुखौटों को आगे किया जाता है जिनके चेहरे देख करके तुम गर्दन कटाने, यानी कि नौकरियां, आरक्षण, हिस्सेदारी, वास्तविक भागीदारी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार रहो। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।